स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो लास्ट लेक्चर में आपने काफ़ी थ्योरी के बारे में पढ़ा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा आपने, वेव नंबर पढ़ा, वेवलेंथ पढ़ी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी और उससे रिलेटेड बोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा। आपने फार्मूले पढ़े एनर्जी के, रेडियस के। अब उन्हीं पर ही बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आज कर रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट नंबर 1 वेव नंबर, सेकंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। आपको वेवलेंथ गिवन है और आपसे दो बातें रिक्वायर्ड है। एक आपसे वेव नंबर पूछ रहे हैं और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस पूछ रहे हैं। तो वेव नंबर के बारे में पढ़ा आपने। वेव नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितनी वेव्स होती हैं उसको वेव नंबर कहते हैं। वेव नंबर को ये न्यू बार से डिनोट करते हैं और ये होता है 1/λ। ये आपका वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है वेव नंबर। तो आपको ये वेवलेंथ गिवन है। तो वेव नंबर क्या है? डेफिनेशन पढ़ी आपने, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। इसलिए अब ये वेवलेंथ को सेंटीमीटर में पुट करेंगे। आपको ये वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में गिवन है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। इसलिए हम इसको वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में से सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं। 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये आपका पर सेंटीमीटर ही आंसर आ जाएगा। वैसे कैलकुलेट कर लीजिए। सेकंड फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं फिर आपसे। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। ये होती है c/λ। यहाँ c क्या है? c होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा वेवलेंथ। दोनों की यूनिट सेम लगेंगी तब आपको ये फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकंड। 1 सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। भाई दोनों की यूनिट सेम लगेगी तब आपको ये फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर में पता चल जाएगा पर सेकंड कितनी आपको फ्रीक्वेंसी है। तभी हमने दोनों यूनिट सेंटीमीटर में पुट की है। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पुट करिए, या आप 10⁸ लगाएं तो मीटर लगाएं। ये मीटर में तो वेवलेंथ भी मीटर में। ये हमने सेंटीमीटर में पुट किया तो वेवलेंथ भी सेंटीमीटर में, जैसा अभी बताया कि वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में गिवन है। 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई करिए तो ये वेवलेंथ सेंटीमीटर में बन जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करिए तो आपको न्यू ये पता चल जाएगा। ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गए और पर सेकंड रह गया। पर सेकंड या इसी को हर्ट्ज, खाली हर्ट्ज अगर हम कहें तो हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। उसका मतलब है इतने साइकिल पर सेकंड, माने इतनी वेव्स जो है पर सेकंड पास हो रही हैं एक पॉइंट से। तो खाली हर्ट्ज लिखने का भी वही मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1120 किलोहर्ट्ज। KHZ का मतलब है किलो हर्ट्ज। जैसे अभी पढ़ा आपने, इसकी यूनिट हर्ट्ज होती है और आपको किलो हर्ट्ज दिया। तो अगर आपको कोई न्यूमेरिकल करना है तो आपको किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज करना पड़ेगा। हर चीज जो भी किलो है, जैसे किलोग्राम तो ग्राम में चेंज करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करिए। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करिए। ऐसे किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करिए तो वो आपको फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मिल जाएगी। अब आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन है, जैसा कि अभी आपने सीखा कि न्यू इज इक्वल टू c/λ, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू c/न्यू। बस c और न्यू आपको पुट करने हैं। अब अभी आपने वेव, ये हर्ट्ज, ये किलो हर्ट्ज है, इसको हर्ट्ज में आपने चेंज किया। ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ये हमने किलो हर्ट्ज को 1000 से मल्टीप्लाई किया, हर्ट्ज में चेंज किया। और ये c वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिस यूनिट में हम वेलोसिटी ऑफ लाइट पुट करेंगे उसी यूनिट में वेवलेंथ हमको मिल जाएगी। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट हमने सेंटीमीटर में पुट की तो हमको जो लैम्डा जो है वेवलेंथ सेंटीमीटर में मिलेगा।
अगर हम ये मीटर में पुट करते तो हमको ये वेवलेंथ मीटर में मिलती, तो ये हमने सेंटीमीटर में पुट की है, तो ये सेंटीमीटर है ये हमारे, ये जो वैल्यू है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये वेवलेंथ हमारी सेंटीमीटर में आ जाएगी, कैलकुलेशन कर लेंगे आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स इन जूल्स हैविंग रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। आपको फ्रीक्वेंसी दे दी इतने हर्ट्ज, मान लो इतने साइकिल पर सेकंड, आपको फ्रीक्वेंसी दे दी, कह रहे हैं 1 मोल फोटॉन की एनर्जी आप बताइए जूल्स में। तो जैसा कि प्लैंक्स ने बताया है, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी जो है वो यूज हुई। प्लैंक्स ने क्या बताया, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, एक फोटॉन की एनर्जी जो है वो h होती है, ये बताया प्लैंक्स ने, वो यहाँ पर अप्लाई हुआ। अब आपसे पूछा जा रहा है 1 मोल दुनिया की कोई भी चीज 1 मोल का मतलब है 6.02 × 10⁻23। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन, कहा जाए 1 मोल स्टूडेंट्स, उसका मतलब है इतने स्टूडेंट्स। 1 मोल दुनिया की कोई भी चीज कही जाए तो 1 मोल का मतलब है इतना नंबर, तो 1 मोल माने इतने फोटॉन्स की आपको एनर्जी निकालनी है। ये एक फोटॉन की एनर्जी है प्लैंक्स की थ्योरी से, तो एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन कितनी हो गई, आप h को ये एवोगैड्रो नंबर कहलाता है उससे मल्टीप्लाई किया 6.02 × 10⁻23 से, ये बताया एवोगैड्रो ने कि हर चीज के 1 मोल में इतने नंबर होते हैं। बस ये अब h आपको ये जूल्स में होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, या आपको पीछे पढ़ा चुके, या आपको याद रखना है 6.62 × 10⁻34 जूल्स होता है h प्लैंक्स कांस्टेंट। और न्यू आपको ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में लगाना होती है, हर्ट्ज में गिवन, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट किया हमने, तो एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन आ गई 6.62 × 10⁻34 × 4 × 10⁻14 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 × 10⁻23 जूल्स। तो ये कैलकुलेशन कर लेंगे, ये आंसर आ गया, ये एनर्जी आ गई 1 मोल फोटॉन की जूल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 100 watt bulb emits radiations of wavelength 400 nm, लिखा है इसको नैनोमीटर पढ़ा जाता है, नैनोमीटर। कह रहे हैं बल्ब है, घर में बल्ब होते हैं, कह रहे हैं हमारे पास 100 वाट का बल्ब है और उसमें तो जो रेडिएशन निकल रहे हैं उनकी वेवलेंथ आपको गिवन है 400 नैनोमीटर। कह रहे हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय बल्ब। कह रहे हैं उस बल्ब में से 1 सेकंड में कितने फोटॉन निकले, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले तो आपको ये वाट माने मालूम हो, वाट क्या होता है, वाट एनर्जी की यूनिट होती है, क्या होती है एनर्जी, 1 वाट मींस 1 जूल पर सेकंड। 1 वाट का मतलब है कि उस बल्ब में से 1 सेकंड में 1 जूल जो है वो एनर्जी एमिट हो रही है। 100 वाट बल्ब का मतलब ये हो गया कि 100 जूल एमिट हो रहा है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में बल्ब में से 100 जूल एनर्जी जो है वो एमिट हो रही है। ये 100 वाट बल्ब का मतलब हुआ, यानी बल्ब में से 100 जूल एनर्जी जो है वो रेडिएट हो रही है। ये इनडायरेक्टली इतनी बात का 100 वाट बल्ब का ये मतलब हुआ कि 1 सेकंड में बल्ब में से 100 जूल एनर्जी रेडिएट हो रही है। पर 100 जूल में फोटॉन्स कितने हैं वह हमको ये कैलकुलेट करना है कि 100 जूल में कितने फोटॉन्स हैं। उसके लिए एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन ये होती है h, जैसा अभी पढ़ा आपने, जैसा कि प्लैंक्स की थ्योरी ने बताया, और h माने h * c/λ। h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 × 10⁻34, ये पढ़ा आपने जूल्स है। ये जूल्स जो है वो MKS की यूनिट है, MKS की। तो आपको सारी यूनिट ऑफ MKS की लगानी है, माने इसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको मीटर में पुट करनी है, ये लैम्डा जो वेवलेंथ है वो मीटर में पुट करना है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो c है ये 3 × 10⁸ मीटर होती है, ये मीटर पर सेकंड में, और ये आपको वेवलेंथ 400 नैनोमीटर के में 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। तो ये 400 को 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये मीटर बन गया। तो ये यूनिट्स का विशेष ध्यान रखना, कोई भी न्यूमेरिकल आप करें, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी यूनिट हो, लेसन हो,
तो उसमें यूनिट्स जरूर आपको देखना है, सारी यूनिट या सीजीएस की हो या सारी यूनिट एमपीएस की हो या व्हाट एवर में भी द यूनिट, सारी यूनिट सेम यूनिट की होनी चाहिए। तो ये वैल्यू हमने पुट की, तो ये आपका कैलकुलेशन करके ये आ जाएगा 4.965 इंटू 10 टू द पावर -90 की कैलकुलेशन हमने करके ले आए, आपको लिख दी, इससे आगे आसानी से समझ में आ जाए आपको। तो ये एनर्जी एक फोटॉन की इतने जूल्स आ गई, यानी इतने जूल्स अगर हमारी एनर्जी रेडिएट हो रही है बल्ब में से, तो उसका मतलब है एक फोटॉन जो है वो एमिट हो रहा है। इतने जूल एनर्जी का मतलब हुआ कि एक फोटॉन एमिट हो रहा है, ये एक फोटॉन की एनर्जी है। तो इतने जूल मींस 1 फोटॉन, तो 100 जूल्स मींस 1 डिवाइडेड बाय 4.965 into 10 to the power -90, 100 जूल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, इतने फोटॉन्स आएगा। ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से ही आपको हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कराए। अब इसी तरह से और न्यूमेरिकल्स आप नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। लगातार आप पढ़ते रहिए। पढ़ाई थोड़ी नई है, थोड़ा तो आपके लिए कठिन लग सकता है, लेकिन जब आप लगातार पढ़ाई के टच में रहेंगे तो फिर कठिन कोई वर्ड भी नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, कठिन कुछ नहीं है, पर आपको लगातार पढ़ना, क्योंकि ये पढ़ाई हाई स्कूल से 10th क्लास से थोड़ी हायर है और 10th में आप इससे कनेक्टेड कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आपको कुछ नया लग सकता है। उसमें नए में आपको थोड़ा इंटरेस्ट आप डेवलप करिए, इंटरेस्ट कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, कोई नई बात सीख रहा हूँ, तो आपको उस पढ़ाई में आनंद आएगा और आप अच्छे से उसको आसानी से पढ़ाई को सीख पाएंगे। लेकिन बार बार रिवीजन करिए, लिखिएगा, सुन के जो आप सुन रहे हैं उसे बार बार नोटबुक में नोट करिए, तब आपको बहुत मजा आएगा। फिर से आप थ्योरी को पढ़कर आइए, इसी के आगे और न्यूमेरिकल्स अभी हम नेक्स्ट जन पे करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।